नमस्कार दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी के लिए एक स्पेशल मैं स्ट्रेटजी लेके आऊँगा, तो मैंने आज लेके आया हूँ। आई विल डिस्कस दी स्ट्रेटजी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी, सो डोंट वरी। तो दिस आर दी की पॉइंट्स। जैसे आप देख सकते हो, मैंने क्या बताया था आपको, कोई भी इंडिकेटर से पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको पुट लेना है कि बाय कॉल लेना है। ये पहले से आपको पता चल जाएगा किसी भी इंडिकेटर से पहले। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट यू कैन कैच दी एक्टिविटीज ऑफ बिग प्लेयर्स एंड ऑपरेटर्स। यानी कोई जो ऑपरेटर्स होंगे, बिग प्लेयर्स होंगे, उनकी जो क्या एक्टिविटीज़ होगी वो पहले से आपको पता चल जाएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू डिकोड द हिडन डाटा ऑफ पर्टिकुलर कैंडल एंड चार्ट। अगर आपने प्रैक्टिस करोगे तो किसी भी एक चार्ट के, किसी भी एक कैंडल के हिडन डाटा को आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। इससे क्या होगा, आप कभी भी ट्रैप नहीं होगे मार्केट में। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो दिस स्ट्रेटेजी इज बेस्ड ऑन दी वॉल्यूम रिवर्सल्स थ्योरी एंड डेल्टा डाइवर्जेंस थ्योरी एंड गामा हाल्क। आप देखिए, ये जो डेल्टा डाइवर्जेंस एंड गामा हाल्क, ये आपके लिए कुछ नए टर्म्स है, मुझे पता है, लेकिन मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये चीज़। तो ये ध्यान रखना, ये जो तीनों जो थ्योरी है, ये तीनों काफ़ी पावरफुल थ्योरी है, पावरफुल मतलब टूल है ये। ठीक है, इस टूल से क्या होगा आपको, जो मैंने बताया था ना आपको, जो बिग प्लेयर्स होंगे, ऑपरेटर होंगे, उनकी एक्टिविटी आपको पहले से पता चल जाएगी। वो लोग क्या कर रहे हैं वो सारी चीज़ आपको पहले से पता चल जाएगी। और जो कैंडल की जो हिडन डाटा है वो भी आपको पता चल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आप ट्रेडिंग करने बैठे हो और आपने देख रहे हो कि भैया जो है प्राइस जो है ग्रीन बनते हुए, कैंडल बन रही है ग्रीन, और वॉल्यूम जो है वो भी ग्रीन होते हुए आगे बढ़ने लग गए, तो आपको ये लगेगा कि बुलिश मार्केट है। आप वहाँ पे कॉल बाय कर लोगे और कॉल बाय करने के बाद जो है आपका ट्रैप हो जाओगे, मार्केट नीचे आ जाएगा। ये होता है, आज भी हुआ है, पहले से भी हो, काफ़ी दिन पहले भी हुआ था। तो इसलिए है क्योंकि आपने कॉल बाय किया तो कैंडल को देखते हुए, कैंडल को आपने देखा कैंडल की ये ग्रीन बनी है, लेकिन उस ग्रीन कैंडल के पीछे क्या राज है वो आपको नहीं पता। दैट मीन्स हिडन डेटा। वो डेटा जो है, ये जो थ्योरी है, वो थ्योरी आपको देगी कि हर कैंडल के डेटा, उससे पता चलेगा कि वहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं। हालांकि कैंडल ग्रीन है लेकिन सेलर एक्टिवेट हो चुके हैं, वहाँ पे सेलिंग ज़्यादा हो रही है और आगे जाके कॉल बायर्स को ट्रैप करने का कोशिश किया जा रहा है। तो ये आपको पहले इन थ्योरी के बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगी। तो ये थ्योरी मैं किसी एक दिन एक अलग वीडियो बना लूँगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी, दैट मीन्स ये वॉल्यूम रिवर्सल थ्योरी, डेल्टा डाइवर्जेंस थ्योरी, दिस थ्योरीज आर द मोस्ट पावरफुल थ्योरी। यू कैन डिकोड the hidden data of particular chart or candle, or you can find out the various activities related to big players and operators using these theories. So I will also make another video on this theory, on this on this tool. ओके, तो ये जो आज की जो स्ट्रेटेजी है, इस थ्योरी पे ऊपर बेस्ड थे। तो ये काफ़ी पावरफुल थ्योरी है और ये काफ़ी पावरफुल स्ट्रेटेजी है दोस्त। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इस वीडियो को पूरी देखिए, आप स्किप मत करिए। और देखिए, ये जो पावरफुल मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो आराम से बैठ के पैसे छाप रहे हैं, किसी को बताएंगे नहीं। ठीक है, बहुत कम लोग होंगे इस स्ट्रेटेजी को आपको बताने वाले। तो आपको फ़ायदा उठाइए इस चीज़ के, और आपने इसको पढ़िए, लिखिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लेना, ताकि दूसरे को फायदा हो जाए और भी लोगों को फायदा हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो रूल्स ये है कि सेल ऑन टॉप, दैट मीन्स यू हैव टू बाई पी एट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड बाई कॉल एट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मीन्स डिमांड जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मीन्स सप्लाई जोन। तो मैंने काफ़ी वीडियो, 2-3 वीडियो बनाए थे मैंने, वो वीडियो जाके देख लीजिए। डिमांड जोन की भी है और सप्लाई रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो लाइन ड्रॉ होती है उसकी भी है। बाकी मैंने यहाँ पे ब्रीफली आपको बता दिया, इस जिसको आप देख लीजिए। ठीक है, पढ़ लीजिए, पोस्ट करके पढ़ लीजिए। तो आपको ये देखना है, हमेशा आपको पुट बाई करना है, आपको रेजिस्टेंस पे यू हैव टू बाई पुट एट रेजिस्टेंस ओनली, एंड आपको कॉल बाई करना है ओनली एट सपोर्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। मैं वेट टाइम ख़राब नहीं करूँगा, मैंने एक कैंडल लेता हूँ। तो दीज आर द टू कंडीशंस, दिस इज फॉर पुट बायर्स, दिस इज फॉर कॉल बायर्स। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि एक रेजिस्टेंस होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास, मतलब बिल्कुल पास में, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास में या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे ये तीनों कैंडल की जो कम्बिनेशन है ये बननी चाहिए। ठीक है, तो आपके पुट के लिए अलर्ट रहोगे। पुट आपको बाई करना है। अगर मान के चलो कॉल बाई करना है, तो आपको ये देखना है जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ये कम्बिनेशन होनी चाहिए, तब आपको कॉल बाय करने हैं। ठीक है, यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन एट रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर पुट बाइंग, एंड यू हैव टू फाइंड आउट दिस टाइप ऑफ कम्बिनेशन एट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए, दिस इज ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल है, मैं मार्क कर लेता हूँ। दिस इज कैंडल नंबर 1, दिस इज कैंडल नंबर 2 एंड दिस इज कैंडल नंबर 3। ओके, अब आप देख सकते हो कि कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2 जो है ये दोनों सेम कलर की होनी चाहिए, दोनों ग्रीन कलर की होनी चाहिए। और उसके बाद जो थर्ड कैंडल है वो रेड कलर की होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2 मस्ट बी इन सेम इन कलर, दैट मीन्स ग्रीन इन कलर, एंड कैंडल नंबर 3 मस्ट बी इन रेड इन कलर। ठीक है, अच्छा, अब जो कैंडल नंबर 2 है वो पहली कैंडल से छोटी होनी चाहिए। ठीक है,
पहली कैंडल से छोटी होनी चाहिए। अगर दोनों कैंडल के साइज अगर सेम है तब भी काम चल जाएगा, बट मोस्ट सुइटेबल जो कंडीशन, जो सुइटेबल जो क्राइटेरिया है वो है कि सेकंड कैंडल जो है वो पहले कैंडल से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, कैंडल 2 मस्ट बी स्मॉलर देन इन साइज देन कैंडल नंबर 1। If the size of the both candle are same, then no issue, no problem. But most suitable criteria is that candle number 2, second candle is small, must be smaller than the candle number 1। ठीक है, अच्छा, अब जो ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है? हमेशा होती है ऊपर की तरफ। ठीक है, यहाँ पे, इसके भी यहाँ पे। और जो रेड कैंडल है क्लोजिंग कहाँ होती है? नीचे होती है, यहाँ पे होती है। दैट मीन्स कि क्लोजिंग ऑफ एनी ग्रीन कैंडल कहाँ पे होती है? दैट मीन्स द क्लोजिंग ऑफ दिस कैंडल, दैट मीन्स दिस green candle, this is the closing point, this is the closing of first green candle and this is the closing of second green candle, and for red candle this is the closing of red candle। ठीक है, अब आप देख सकते हो तो सेकंड कैंडल की जो क्लोजिंग है वो पहले कैंडल की क्लोजिंग से ज़्यादा है, ऊपर है, आप देख सकते हो। ठीक है, यू कैन सी दैट कि क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल इज मोर देन क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंडीशन नंबर 1, क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल मस्ट बी ग्रेटर देन क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल। सेकंड कंडीशन क्या है? ये भी देख सकते हो आप कि सेकंड कैंडल की क्लोजिंग थर्ड कैंडल की क्लोजिंग से ज़्यादा है। तो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन दैट कि क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल मस्ट बी ग्रेटर देन क्लोजिंग ऑफ थर्ड कैंडल। ठीक है, दिस आर दी कंडीशंस। ये कंडीशन है, ये अगर कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है रेजिस्टेंस के आसपास, तब जाके आपको पुट बाई करने हैं। इफ़ योर सिचुएशन इज फुलफिल्स दिस कंडीशन, देन आपको क्या करना है? अगर ये फुलफिल हो जाती है कंडीशन, तब आपको क्या करना है? ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल के नीचे इसको टच करते हुए एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इफ़ योर सिचुएशन इज फुलफिल्स दिस टाइप को सिचुएशन, दिस टाइप को कंडीशन, देन आपको व्हाट विल टू डू? यू हैव टू डू ड्रॉ ए लाइन बिलो दिस रेड कैंडल। ओके, ड्रॉ ए लाइन बिलो दिस रेड कैंडल बाय टचिंग दिस रेड कैंडल, ड्रॉ ए लाइन। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक कैंडल, चाहे 5 मिनट बाद हो, 10 मिनट बाद हो, कोई भी एक कैंडल इस लाइन को अगर ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ आती है तो आपको तुरंत पुट बाई कर लेना है। और एसएल कहाँ पे होगा? एसएल होगा ये तीनों कैंडल के जो भी हाई होगा। अच्छा, यहाँ पे विक्स नहीं है, हो सकता है कि यहाँ पे विक्स भी हो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो एसएल कहाँ पे होगा? जो भी इन तीनों में से जो भी हाई होगा वो हो जाएगा आपका हायर पॉइंट, हो जाएगा आपका एसएल। ओके, नाउ यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन below this red candle by touching this lower point of this red candle. If any candle break down this line, you have to buy a put option of particular strike price and your SL will be the higher point। okay, higher points of these 3 candles से आपको higher point आपको ढूंढना है, that will be your SL। okay, and टारगेट क्या होगा? टारगेट होगा आपका, पहला टारगेट होगा आपका यहाँ तक, दिस इज योर फर्स्ट टारगेट प्राइस। यहाँ तक जब आएगा, यहाँ आने के बाद आपको प्रॉफिट बुक कर लो, या तो आप अगर रिवर्सल आता है तो प्रॉफिट बुक कर लो, नहीं तो आप उस पर ट्रेड पे बनी रहिए। योर सेकंड टारगेट विल बी दी नेक्स्ट सपोर्ट। ठीक है, इस तरह क्या है आपको कॉलिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर कॉल बायर्स के लिए दिस इज कैंडल नंबर 1, दिस इज कैंडल नंबर 2 एंड दिस इज कैंडल नंबर 3। तो ये रेड कैंडल है, तो पहली कैंडल एंड सेकंड कैंडल वो रेड कलर की होनी चाहिए एंड थर्ड कैंडल जो है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि कैंडल नंबर 1 एंड कैंडल नंबर 2 मस्ट बी इन द सेम इन कलर, दैट मीन्स रेड इन कलर, एंड कैंडल नंबर 3 मस्ट बी इन ग्रीन इन कलर। ओके, एंड ये रेड कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग यहाँ होती है, नीचे होती है, एंड ये भी रेड कैंडल है, इसकी भी क्लोजिंग यहाँ होती है, बट ये ग्रीन कैंडल है तो उसकी क्लोजिंग ऊपर की तरफ होती है। तो दिस फॉर रेड कैंडल दिस इज दी क्लोजिंग, and for this candle this is the closing, and for green candle this is the closing। तो you can see that कि जो सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल की क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल क्या है? सेकंड कैंडल की क्लोजिंग जो है पहले कैंडल की जो क्लोजिंग है उससे नीचे है, आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट। तो मैं लिख सकता हूँ कि क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल लेस देन क्लोजिंग ऑफ फर्स्ट कैंडल, एंड क्लोजिंग ऑफ सेकंड कैंडल ऑल्सो लेस देन क्लोजिंग ऑफ थर्ड कैंडल। दीज आर द 2 कंडीशन। अगर ये कंडीशन फुलफिल करता है, देन आपको व्हाट यू हैव टू डू? if your situation situation is fulfill this type को condition, then you will have then आपको क्या करना है? ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के जो अप है यानी अपर पॉइंट है उसको टच करते हुए एक आपको लाइन ड्रॉ करनी है। यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन एट द हायर पॉइंट ऑफ ग्रीन कैंडल। ठीक है, हायर पॉइंट ऑफ ग्रीन कैंडल। उसके बाद जो भी कैंडल उसको ब्रेक करके निकलती है तो आपको कॉल बाई कर लेने हैं, और एसएल क्या होगा? इन तीनों में से जो भी एक लोअर होगा। ठीक है, हो सकता है कि वीक्स भी हो तब भी कोई काम चलेगा, जो भी लोअर होगा वो आपके एसएल होंगे। तो इफ ड्रॉ ए लाइन, ओके, इफ एनी कैंडल ब्रेक आउट दिस लाइन देन यू हैव टू बाई ए कॉल ऑप्शन एंड योर एसएल विल बी दी लोअर पॉइंट ऑफ दिस कैंडल। ओके, तो ये आपके हो जाएगी कंडीशन। चलिए मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ।
आपको याद रखना है, आपको बाई कहाँ करने हैं और आपको सेल कहाँ करना है, बस इतना सा आपको याद रखना है। अब देखिए ये बैंक निफ्टी चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम है, यू कैन यूज़ 15 मिनट टाइम फ्रेम, यू कैन यूज़ 5 मिनट टाइम फ्रेम। मैंने 1 मिनट इसलिए किया जस्ट टू शो आउट दी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है। तो मैं आप यहाँ पे सपोर्ट दिखा दिया। अब आपको मैं दिखा देता हूँ, मैंने ये देखो, ये जो डायग्राम मैंने काफ़ी पहले मैंने बना के रखा था, जब ये बैंक निफ्टी यहाँ पे था, मैंने आपको चैनल पर भी आपको शेयर भी किया था। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट करके, और आपको दिखाऊंगा आज के दिन में क्या हुआ था। नाउ लुक एट दिस सिनेरियो, डेट आज का दिन है, और मैंने चैनल पे बताया भी था कि मैजिक ऑफ लाइन, दिस इज ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, एंड आफ्टर दैट दिस इज थर्ड कैंडल, ये तीसरी कैंडल है। और उसके बाद थर्ड कैंडल को टच करते हुए आपको क्या करनी है, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे बताया था मैंने, लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही इस लाइन को ब्रेक किया उसने, इसी कैंडल ने, ठीक है, एसएल क्या रहेगा, हाई, इन तीनों में से हाई, यानी दिस इज एसएल, ये एसएल है आपके। और उसके बाद देखो प्राइस जो टारगेट क्या रहेगा, ये जो टारगेट कैंडल है यहाँ तक आपके टारगेट होंगे, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये होगा आपका टारगेट, दिस इज टारगेट। तो आप देख सकते हो कि एसएल तो हिट हुए नहीं, ब्रेक इसने यहाँ किया, एसएल हिट हुए नहीं, बट इट अचीव द टारगेट, अचीव द टारगेट, आप आराम से देख सकते हो। दिस इज द पावर ऑफ स्ट्रेटेजी। क्योंकि देखिए लोगों को ये लग रहा है कि ये भैया ये तो प्रीवियस, देखिए यहाँ पे ट्रैप कैसे हुए लोग, मैंने बार बार बोला था आपको ट्रैप कैसे हुए। यहाँ पे लग रहा है कि ये हाई बनाया था आज के दिन, और लोगों को लगा कि भैया इस हाई को उसने ब्रेक कर लिया, अब तो क्या है, अब तो बैंक निफ्टी जो है मतलब भागेंगे, है ना, जब निफ्टी जबरदस्त भागेंगे। लेकिन सेकंड कैंडल, मुझे इस कैंडल ने मुझे यहाँ पे दिख गया था, इस सेकंड कैंडल, यहाँ जो ग्रीन कैंडल ने जो है वीकनेस मुझे दिखा दिए थे। इस ग्रीन कैंडल में मुझे पता चल गया कि यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हो चुके थे, तो मैं समझ में आ गया था, हाँ जरूर बैंक निफ्टी भागेगा, लेकिन पहले जो सबके एसएल को काटेगा जरूर, ऑपरेटर जो सबके एसएल को जरूर काटेगा, और बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाई किए थे इस कैंडल को देखते हुए, वो सारे के सारे ट्रैप हो चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने जो है यहाँ पे देखो, ये जो फास्ट ग्रीन कैंडल यहाँ पे जो है सेलर्स एक्टिवेट हो चुके थे, ये हिडन डाटा है। हालांकि ये ग्रीन कैंडल है, मैंने क्या बताया था, हालांकि ये ग्रीन कैंडल है, लेकिन डाटा जो है वो शो कर रही थी कि क्या है, वो हिडन डाटा ये कह रहा है कि यहाँ पे जो है सेलर, ग्रीन कैंडल में भी सेलर एक्टिवेट हो चुके थे, मुझे दिख गया था। इसलिए मैं बोला था कि भाई यहाँ पे जिन्होंने कॉल लेंगे वो फंसेंगे। और फंसने के बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल ने रेड किया था, उसके बाद प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ पे ट्रैप किया गया था दोस्त, यहाँ पर कुछ नहीं किया गया था, यहाँ पे ट्रैप किया गया था। क्योंकि देख सकते हो इस हाई को ब्रेक करने के बाद लोगों ने सोचा कि आप तो कॉल भागेगा, लेकिन ट्रैप कर दिया ना, तो ये आपको देखना है। चलिए मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, तो चलिए मैं इसको हटा देता हूँ और एक दो आपको केस दिखा देता हूँ। आई विल शो अनदर केस। देखिए ये यस्टरडेज केस, फर्स्ट कैंडल रेड, सेकंड कैंडल रेड, एंड दिस इज सपोर्ट रीजन, क्योंकि दिस इज सपोर्ट रीजन, मैंने 1 डे चार्ट पे आपको दिखाया था, दिस इज सपोर्ट रीजन। और सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल इज ग्रीन, और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करो, और लाइन ड्रॉ करने के बाद जैसे इसने इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, आफ्टर ब्रेकआउट प्राइस कहाँ से कहाँ दिख गया, देखो ऐसे हिट हुआ नहीं, आप देख सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक दो और केस दिखा देता हूँ। देखिए ये शानदार स्ट्रेटेजी है दोस्त, आपको याद रखना कि आपको सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे। आपको याद होगा, जिन्होंने टेलीग्राम चैनल पे होंगे उनको याद होगा, मैंने 9 तारीख के दिन, ये देखिए डेट देखिए 9 तारीख को, और टाइम भी देख लेना आप दोस्त, टाइम भी देख लिए, मेंशन है 10 बजे के आसपास, 9 तारीख को 10 बजे के आसपास मैंने टेलीग्राम चैनल पे बताया था कि 10 बजे के बाद मार्केट बियरिश सिग्नेचर साइन में आ चुका है। मार्केट में जो पुट लेंगे, सॉरी जो कॉल लेंगे वो आप ट्रैप होंगे, पुट का ही दिन है, मैंने साफ लिख दिया था। मैंने ये भी लिखा था कि 10 बजे के बाद जो है मार्केट में कॉल का कोई चांस नहीं है। मैंने क्यों बोला था, आप यू कैन सी दैट, यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि इस कैंडल ने जो है, फर्स्ट कैंडल जो है साइज ज़्यादा है, देखिए नेक्स्ट कैंडल छोटी बनी है, ठीक है। अगर इसको बुलिश होनी है ना, तो सेकंड कैंडल भी पहली कैंडल से बड़ी होकर निकल जाना चाहिए, लेकिन उसने हुए नहीं। नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ट्रैप हो गया कॉलर, और उसके बाद देखिए प्राइस कहाँ तक कहाँ गिरा, ठीक है। अच्छा मैंने एक काम कर लेता हूँ आपके लिए, आपको भी फायदा होगा। अब क्या आपके दिमाग में ये रहेगा कि सर ये मुझे कैसे पता चलेगा ये रेजिस्टेंस है, भाई रेजिस्टेंस भी तो और भी तो है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, काफ़ी सारे रेजिस्टेंस है, तो मुझे कैसे पता चला कि भाई यहाँ मुझे करने हैं, मैं डर लगेगा मुझे सेल करने में। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, मैं वीडियो भी बनाए थे मैंने डिमांड एंड सप्लाई जोन के। चलिए मैं आपको एक समझाता हूँ आपको कैसे करने हैं ट्रेड, और कैसे आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर लाइन आपको कैसे ड्रॉ करनी है, और रेजिस्टेंस सपोर्ट को कैसे आप ढूंढोगे, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैंने आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन में क्या बताया था, देखिए मैंने ये आपको क्या करना ये है कि अगर आपको 9 तारीख को ट्रेड लेने हैं, तो आपको 3-4 दिन पुराने के जो 3-4 दिन के जो चार्ट आपको देख लो, उसके बेसिस पे आपको लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। यू हैव टू ड्रॉ लाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस 3 to 4 डेज, ठीक है। तो मैंने आपको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मान के चलो 8 तारीख का जो है
अब देखिए ये 9 तारीख के केस के लिए मैं बता रहा हूँ जरूर, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको 9 तारीख के लिए, ये किसी के दिन के लिए कि कभी भी आप ट्रेड करोगे फ्यूचर में तो आपको जो मैं आज अभी बताऊंगा उस चीज़ को ध्यान रखना। कभी भी आप जब फ्यूचर में ट्रेड करोगे, किसी भी दिन भी ट्रेड करोगे, तो इन स्ट्रेटेजी को आप ध्यान रखना जो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आपको काम आएगा, फायदा आएगा। ये देखिए मैंने 9 तारीख को ट्रेड लेने हैं, तो मुझे नहीं पता ये आप मार्केट कहाँ जाएंगे, कहाँ खुलेगा, तो मैं 8 तारीख से लेकर 5-6 तारीख तक मैं देख लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8 तारीख को जो है प्राइस जो है क्लोज हो चुका है, तो यू हैव टू फाइंड आउट दी नेक्स्ट स्विंग, नेक्स्ट प्रीवियस स्विंग एट अपर साइड, बोथ अपर साइड एंड लोअर साइड। तो यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज है, दिस इज द क्लोजिंग पॉइंट, तो फर्स्ट स्विंग इज at upper side, yeah, this is the first swing at upper side, and this is the second swing at upper side, and this is the third swing at upper side. at lower side में क्या होगा, लोअर साइड में ये हो जाएगा आपका पहला स्विंग ये, ठीक है, ये यहाँ पे प्राइस था, सेकंड स्विंग आपका रहेगा ये, एंड थर्ड स्विंग आपका रहेगा ये। तो मैंने देखिए ड्रॉ कर ली लाइन। अच्छा एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ मैं आपको दिखा दूंगा, आपको मैं समझाऊंगा आपको लाइन यहाँ पे मैंने क्यों ड्रॉ की थी। तो देखिए एक्चुअली क्या होता है कि 8 तारीख को देख के मैं लाइन ड्रॉ कर ली। अब मुझे ये नहीं पता कि मार्केट नेक्स्ट दिन ऊपर की तरफ जाएगा कि नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको लाइन दोनों तरफ ड्रॉ करनी पड़ेगी। ड्रॉ करके आपने रख दी, उसके बाद उसके बेसिस पे आपको ढूंढना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। 7 तारीख को देखना, इट इज़ ए पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, इट वॉज ए पैटर्न। ये कौन सा पैटर्न है, ये है डबल टॉप पैटर्न। जब डबल टॉप पैटर्न बन गया था तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, दिस इज नेक लाइन। नेक लाइन को 8 तारीख को ब्रेक करके नीचे आके प्राइस यहाँ पे खड़ा हो गया। तो जब उसने ब्रेक कर दिया तो ये जो लाइन है पहले सपोर्ट का था, अब ये क्या बन गया, जब ये प्राइस नीचे आ गया, यहाँ पे आ गया था प्राइस, तब ये लाइन अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी। तो पहले ये लाइन सपोर्ट थी, अब नाउ दिस लाइन एक्ट्स एज ए रेजिस्टेंस, ओके। अब नाउ दिस एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। अच्छा अब क्या करना है आपको, देखिए मार्केट यहाँ पे आके क्लोज दे दिया। अब हो सकता है कि देखो 3 सिनेरियो है, या तो हो सकता है कि इसके आसपास थोड़ा सा फ्लैट खुले मार्केट, या थोड़ा सा गैप अप खुले, या हो सकता है कि ज़्यादा गैप अप खुले, या इधर की तरफ खुले, कुछ भी हो सकता है। कैसे भी होगा उसके हिसाब से ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्टॉक सिलेक्शन कैसे करने, सॉरी स्टॉक नहीं, ट्रेडिंग कैसे करनी है, और आपको वो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट आपको कैसे सिलेक्शन करने हैं वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। मान के चलो फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो कि मार्केट यहाँ पे ओपन होता है नेक्स्ट दिन 9 तारीख को, मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। इफ मार्केट ओपन्स एट दैट रीजन, तो उस केस में आपका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, आपका रेजिस्टेंस रहेगा ये, एंड सपोर्ट रहेगा आपका ये। अब देखो ध्यान से समझना आप, जब मार्केट मान के चलो यहाँ पे ओपन होगा, मैं इस लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये लाइन जो है मार्केट अगर इस लाइन के आसपास ही ओपन हो रहा है तो इसको हो सकता है कि ब्रेक करके निकल जाए, या ब्रेक करके नीचे की तरफ आए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो उसके लिए मेजर सपोर्ट रहेगा आपका ये, दिस विल बी द मेजर सपोर्ट, एंड ये रह जाएगा आपका मेजर रेजिस्टेंस। अब आप इन दोनों के बीच में आपको ट्रेड करने हैं, ओके। मैं सिलेक्शन कर लिया। अब मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है, और यहाँ आने के बाद कोई मेरे पुट जो है कम्बिनेशन है, वो कैंडल के कम्बिनेशन अगर बनता है तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और यहाँ सपोर्ट पे आने के बाद अगर कॉल के कॉम्बिनेशन के पैटर्न बन रहा है तो मैं यहाँ पे कॉल ले लूँगा, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ कहीं बन रहा है, यहाँ बन रहा है, हो सकता है यहाँ बने, यहाँ बनेगा, यहाँ अगर ओपन होता है तो ये मेरे लिए एक छोटा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ आने के बाद अगर मान के चलो एक पुट का सिनेरियो बन रहा है, तब मैं फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर डेटा फॉर्मेशन सही है तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा। अब समझ में आया। लेकिन यहाँ कहीं अगर पुट का सिनेरियो बन रहा है रेजिस्टेंस के नीचे, काफ़ी नीचे है, तो मैं वहाँ पे कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। अब मान के चलो मार्केट इस लाइन के ऊपर ओपन होता है, ये मार्केट ओपन अबव दिस लाइन, ठीक है। तब आपको क्या करना है, मान के चलो यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ पे अगर ओपन होगा दैट मीन्स उस केस में दिस विल बी योर रेजिस्टेंस एरिया एंड दिस विल बी योर सपोर्ट एरिया। ये आपका रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा, यानी आपको ये सपोर्ट एरिया हो जाएगा इफ मार्केट ओपन शेयर, ठीक है। तब बाकी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब मार्केट ऊपर की तो जाता है और यहाँ पे आने के बाद कोई पुट के कम्बिनेशन बैठता है तो मैं यहाँ पे पुट ले लूँगा। मार्केट अगर नीचे आता है, यहाँ आने के बाद अगर कॉल के सिनेरियो बनता है तो मैं कॉल ले लूँगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डाउन की तरफ अगर मान के चलो ज़्यादा ही गैप डाउन ओपन हुआ है, यहाँ ओपन हुआ है, यहाँ ओपन होते ही मेरे लिए ये हो जाएगा रेजिस्टेंस और ये हो जाएगा मेरे लिए सपोर्ट, ठीक है, और मेजर सपोर्ट। अब नीचे आएगा, यहाँ आने के बाद कॉल के हिसाब से जो कॉम्बिनेशन बैठता है मैं यहाँ पे कॉल बाई कर लूँगा। ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे अगर बैठता है तो मैं पुट बाई कर लूँगा। समझ में आया। तो इस तरह क्या होता है कि मार्केट जहाँ पे ओपन होगा उसके बेसिस पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लाइन जो है वो शिफ्ट होगा। पहले मार्केट यहाँ पे ओपन होगा तो रेजिस्टेंस, दीज आर दी रेजिस्टेंस,
अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होगा, इफ मार्केट ओपन शेयर, तो दिस विल बी दी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो दिस विल बी दी रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है? तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेड करने हैं। बीच में अगर कहीं अगर पैटर्न आपके बन रहा है तो आपको छोड़ दो, रिस्क मत लो। आप समझ में आ गया आपको? तो चलिए मैं आपको, अच्छा ये दिस क्या है, बैंक निफ्टी है, जहाँ पे आपको वॉल्यूम दिखेंगे नहीं। वॉल्यूम आपको देखना है तो यूएस फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर, ओके, तो आपको वॉल्यूम आपको दिख जाएंगे। तो चलिए मैं आपको जल्दी जल्दी मैं 3-4 पैटर्न आपको दिखा दूंगा, क्योंकि मैं वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैंने एक पैटर्न जो है आपका जो है करीबन 24 तारीख को बना था। देखिए डेट फॉलो करिए आप, 24 तारीख है, 5 मिनट के है। यू कैन यूज़ 5 मिनट 15 मिनट एज योर चॉइस। तो आप कभी कभार 15 मिनट करके आपको चेक करना होता है, कभी कभार आपको 5 मिनट करके भी चेक करना पड़ता है। मैंने क्या फ्यूचर के हिसाब से मैंने आपको बोलता हूँ, क्योंकि क्या फ्यूचर में क्या वॉल्यूम दिखता है मुझे, वॉल्यूम मैंने क्या बताया था, वॉल्यूम शानदार चीज़ है, मुझे डाटा यहाँ से मिल जाती है। ये मत देखो कि वॉल्यूम ग्रीन है तो ये डाटा भी ग्रीन है, आपको मैं ट्रैप भी हुआ है ऐसे लोग मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैं जो भी हो मैं आपको बताऊंगा आगे कोई किसी वीडियो में। तो यहाँ पे 24 तारीख को देखिए, दिस इज द फर्स्ट कैंडल एंड दिस वन इज सेकंड कैंडल एंड सेकंड कैंडल लोअर स्मॉलर देन फर्स्ट कैंडल। तो उसके बाद आपका रेड कैंडल है, तो यहाँ पे आप मार्क डाउन करिए। मार्क डाउन करने के बाद जैसे उसके नीचे गया तो प्राइस बूम, टारगेट आपका ये रहेगा, लेकिन टारगेट उसने पहले ज़्यादा ही अचीव कर लिया। तो एक केस आपको और बताया तो आपको 27 तारीख को हुआ था, 27 तारीख को हुआ था एक केस, और ये 27 तारीख को यू कैन सी, 27 तारीख को यू कैन सी। अच्छा आप देखिए, दिस इज ग्रीन कैंडल एंड दिस इज अनदर ग्रीन कैंडल, दिस इज फर्स्ट कैंडल, आई कंसिडर इट एज ए फर्स्ट कैंडल, दिस इज सेकंड कैंडल, और सेकंड कैंडल जो है वो हैमर कैंडल है। तो लोग यहाँ पे सोचेंगे आप तो भैया ऊपर ही जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे प्राइस यहाँ पे ओपन होता है, लोग क्या देखो, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ नेक्स्ट टाइम, उसके बाद जैसे ऊपर गया लोग तो सोचे कि भाई आप तो कॉल लेके बैठना है भैया, ये तो हैमर कैंडल है। लेकिन यहाँ पे ट्रैप हो रहा है दोस्त, यहाँ पे जो है ट्रैपिंग हो रही है। ये मुझे पता चल गया था डेटा देख के, मैं कैंडल देख के नहीं बात कर रहा हूँ, मैं वो वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो आपको क्या करना है, इस रेड कैंडल के नीचे आप लाइन ड्रॉ कर लो, एसएल रहेगा आपका ये। देखिए किसी कैंडल ने लाइन को ब्रेक नहीं किया, इस कैंडल ने लाइन को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ से यहाँ तक जरूर आया। अच्छा अब एक चीज़ देखना, ठीक है, यहाँ तो बना नहीं है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन है दोस्त, ठीक है। इस तरह के आपको पैटर्न भी ढूंढने हैं, पैटर्न के बेसिस पे आपको मैं देखो और भी स्टॉक मुझे ग्राफ दिखाना है, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा आपको टाइम लूँगा नहीं। तो वीडियो यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। डाउट हो तो पूछ लेना।